सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 10 चैप्टर पढ़ेंगे। बापू के जीवन की कुछ बातें जो केवल पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो आज हम इस चैप्टर में महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है, प्यारे बच्चों, आपने महात्मा गांधी का नाम तो जरूर सुना होगा। बच्चों, आपने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना है, जिनको हम क्या कह करके पुकारते हैं? बापू के नाम से पुकारते हैं। महात्मा गांधी हैं, वो बापू के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी जी सत्य तथा अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी आदर्शों के बहुत पक्के थे। आदर्शों के बल पर ही उन्होंने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाया। हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी है? महात्मा गांधी। वे छुआछूत के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। उनकी नज़रों में सभी मनुष्य समान थे। महात्मा गांधी सभी मनुष्यों को समान समझते थे, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई अमीर हो या ऊंचे वर्ग का हो। वे सभी मनुष्य और धर्मों का एक समान सम्मान करते थे। वे सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को और सभी धर्मों को एक समान मानते थे। आओ गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी घटना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये बात तब की है जब गांधी जी बहुत छोटे थे। ये घटना हमें बताती है कि उन्हें सत्य से कितना लगाव था। महात्मा गांधी जी को बचपन से ही सत्य यानी सच बोलने का बहुत लगाव था। वे बचपन से ही सरल और सीधे स्वभाव के थे। जब वो छोटे थे तब भी वे स्वभाव से सरल और सीधे थे। स्कूल में वे बहुत ही कम बोला करते थे और स्कूल में बच्चों के साथ बहुत कम बोलते थे। उनका कोई सहपाठी मित्र नहीं था। यानी सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला। महात्मा गांधी के साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, वो उनके मित्र नहीं थे। वे अक्सर हंसी मजाक से दूर रहा करते थे। महात्मा गांधी जी हंसी मजाक करने से हमेशा दूर रहते थे। विद्यालय से छुट्टी हो जाने पर वे सीधे घर चले आते थे। जो ही छुट्टी होती स्कूल से, वो सीधे घर चले आते। उन्हें कोई सबक याद हो अथवा न हो, वे किसी की नकल भी नहीं करते थे। कोई प्रश्न, कोई शब्द उनके याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, वो किसी की नकल नहीं करते थे। गांधी जी की बचपन से ही यह आदत थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। गांधी जी की बचपन से ही आदत थी कि चाहे कितनी ही गलत बात क्यों ना हो, मतलब कुछ भी उनको दंड सहना पड़े, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। जब कभी उनके मुख से कोई गलत बात निकल जाती तो वे दिन भर उदास और दुखी रहते। अगर कोई भूल से उसके मुख से महात्मा गांधी जी के मुख से कोई गलत बात निकल जाती, उस बात के लिए वे पूरे दिन भर उदास रहते और दुखी रहते। एक दिन विद्यालय में निरीक्षक महोदय छात्रों की परीक्षा लेने आए। छात्रों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक महोदय क्या कर रहे थे? छात्रों की परीक्षा लेने आए। सभी छात्र परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए और सभी बच्चे परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। निरीक्षक महोदय ने छात्रों से गणित के कुछ प्रश्न हल करने को कहा और निरीक्षक महोदय ने बच्चों की कौन से विषय की परीक्षा ली? गणित की। गणित में कुछ प्रश्न दिए उनको हल करने के लिए। विद्यालय के अध्यापक कक्षा में इधर उधर टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र गांधी जी की स्लेट पे पड़ी। स्लेट मतलब जिस पे हम लिखते हैं छोटे बच्चे। स्लेट पे पड़ी। अध्यापक महोदय ने पाया कि गांधी जी ने एक प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है और जो ही अध्यापक घूम रहे थे तो गांधी जी की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। गांधी जी ने एक प्रश्न का उत्तर स्लेट पे गलत लिख रखा था। उन्होंने बालक गांधी को इशारों में समझाया कि तुम्हारा यह हल गलत है, तुम इसे ठीक कर लो। लेकिन गांधी जी के कानों में जू तक नहीं रेंगी। यानी अध्यापक ने कहा कि आपका ये सवाल गलत है, इसको सही कर लो। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात पे, अध्यापक की बात पे ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे अध्यापक गांधी जी की ओर संकेत करते, वैसे वैसे गांधी जी अपनी स्लेट छिपाते। जो ही
अध्यापक गांधी जी की तरफ संकेत यानी इशारा करते हुए वैसे वैसे गांधी जी अपनी स्लेट को छिपाते। अंततः अध्यापक जी ने इशारा करना ही छोड़ दिया। अगर गांधी जी चाहते तो अपने सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले बालक की स्लेट को देखकर भी अपना गलत जो प्रश्न था उसको ठीक कर लेते, परंतु उन्हें झूठ बोलना और नकल करने का सहारा लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांधी जी को किसी दूसरे की नकल करना और झूठ बोलना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांधी जी परीक्षा में फेल हो गए और सवाल गलत होने की वजह से गांधी जी परीक्षा में फेल हो गए। उनके अध्यापक महोदय ने गांधी जी से कहा, यदि तुम मेरी बात मानकर नकल कर लेते तो परीक्षा में पास हो जाते। अध्यापक ने क्या कहा गांधी जी से कि मैंने तेरे को परीक्षा के समय कहा था सवाल गलत है, अगर तुम उस समय मेरी बात मान लेते तो आज तुम फेल नहीं होते। परंतु गांधी जी तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे, लेकिन गांधी जी पे अध्यापक की बात का कोई असर नहीं हुआ। वो अलग ही थे, उनके मन में अध्यापक जी की बात नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि वे सत्य के पुजारी थे। हमेशा गांधी जी क्या बोलते थे? सच बोलते थे, सत्य के पुजारी थे। इसलिए वो किसी की नकल करना और झूठ बोलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। तो आज हमने ये गांधी जी के बारे में चैप्टर पढ़ा है। अगले वीडियो में इसमें प्रश्नोत्तर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम इस चैप्टर से प्रश्नोत्तर बना करके करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर से प्रश्नोत्तर बनाऊंगी, आपको वो अगले वीडियो में भेज रही हूँ। उन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में करोगे। धन्यवाद।